पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हर दिन प्रभु हमें बुला रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक और दिन और रात प्रभु के साथ रहना है। और हमारे जीवन ऐसे सुबह से स्तुति और प्रार्थना और आराधना करते हुए आशीष और ईश्वर हमारे जीवन में कितने आशीष देता है और ईश्वर का अधीनता ऐसे स्वीकार करते हुए वो आशीष प्राप्त करने के लिए हमें बुला रहे हैं। बहुत तेरी लोग सुबह उठकर चिंता, टेंशन, वो आज क्या करना है और पिछले दिनों में और कितने दुख है, समस्या है और असफलताएं और पिछले दिनों में कितने लोग द्वारा हमको दुख आया और लोगों को याद करते हैं और गुस्सा करते हैं, ऋणा करते हैं, चिंता, ईर्ष्या, नफरत करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु क्या चाहते हैं? मुझ में रहो। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगे वह तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु सब कुछ देता है प्रभु के वचन पर जो चलते हैं और प्रभु का ये शिक्षा जो स्वीकार करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया कि तुम जाकर फल उत्पन्न करो, तुम्हारा फल बना रहे और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें वही प्रदान करे। प्रिय मित्रों, प्रभु हमें बुलाया है और प्रभु जाओ, प्रभु का ये संदेश है, आओ और जाओ, जाकर फल उत्पन्न करो। मतलब हम मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए, इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना में बढ़ने के लिए और प्रभु के साथ जुड़े हुए रहने के लिए और ऐसे प्रबंध यह प्रभु ऐसे किया है। मतलब प्रभु के पास कितने लोग आया है? सुख के हाथ वाला, वो अपने से नहीं, फारिसी लोग प्रभु के पास ये सभागृह में उसे लेके आया है। यीशु के विरुद्ध वाद विवाद करने के लिए और रोगी को वे लोग लेके आया है। प्रभु ने अच्छा किया है, लेकिन ये फरीसी लोगों के अंदर गुस्सा है, ईर्ष्या है, वाद विवाद करने के लिए कड़वापन में लेके आया है। लेकिन रोगी को प्रभु अच्छा किया है। यीशु के विरुद्ध ऐसे जो वाद विवाद करने के लिए, दोष लगाने के लिए चाहते हैं, वे लोग भी जानते हैं यीशु अच्छा करते हैं, यीशु चंगाई देता है, छुटकारा वो देता है। लेकिन वो फरीसीगण, शास्त्रीगण विश्वास नहीं किया। प्रिय मित्रों, हम प्रभु के पास आने पर हमारे लक्ष्य क्या है? हम विवाद करने के लिए नहीं। और कुछ लोग विश्वास करते हैं लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं। मतलब मैं कितने पाप किया, मैं कितने बड़ा रोग बीमारी में पड़ गया, कितने समस्या में है, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कैसे करेगा? बड़ा समस्या है मेरा और बड़ा पाप मैंने किया है। प्रिय मित्रों, ऐसे मत सोचना है पाप कितना बड़ा होगा, समस्या कितने बड़ा होगा। हमारे प्रभु इससे बड़ा है, पाप क्षमा देता है, प्यार है, प्यार का पूर्णता है। एक लड़की 9th क्लास में उसका माइग्रेन, ऐसे सिर दर्द शुरू किया, इसलिए पढ़ाई में वो टॉपर, क्लास में टॉपर, वो स्कूल के ये सिस्टरगण और उसके टीचर लोग सब इसके विषय में मुझसे बात किया था। लेकिन उसका ये बीमारी के बाद पढ़ाई में एकदम गड़ते रहे क्योंकि उसका आग्रह है। लेकिन और ये डॉक्टर के पास गया, इलाज किया, दवा खाया, लेकिन इसमें छुटकारा नहीं, ये स्वास्थ्य नहीं मिलते हैं, चंगाई नहीं मिलते हैं 11th क्लास में। इसलिए 3 साल के बाद हम ये प्रार्थना में या रिट्रीट में युवतियों के लिए और बच्चों के लिए रिट्रीट के समय वो लड़की के लिए प्रार्थना का ये अवसर प्रभु प्रदान किया है। ऐसे प्रभु प्रबंध किया है। हम लड़की से कहा, आप कितने डॉक्टर लोगों के पास और इलाज करने के लिए, दवा खाने के लिए गया है, ट्रीटमेंट सब व्यर्थ हो गए हैं। वो लड़की ने कहा, मेरे अंदर ऐसे प्रॉब्लम
ये माइग्रेन, ये शरीर में ये दर्द, इसलिए पढ़ाई के विषय में, पढ़ाई एजुकेशन अभी मुझे मैं नहीं चाहता, और मेरे अंदर बहुत गुस्सा है ईश्वर के विरुद्ध, दूसरों के विरुद्ध। प्रिय मित्रों, उस समय प्रभु से ये संदेश, बेटी ये युवावस्था में आपके लिए एक बड़ा बुलाहट प्रभु देता है और प्यार प्रभु करता है, आओ आकर फल उत्पन्न करने के लिए जाओ। आप ऐसे एक बड़ा कार्य करने के लिए प्रभु नियुक्त किया है। क्या बुलाहट? हम ये लड़की से कहा, आप आज से एक बड़ा उत्तरदायित्व लेना है। आप जैसे कितने रोगी लोग सिर दर्द के कारण मन टूट गए हैं, सिर दर्द के कारण निराश मन और चिकित्सा व्यर्थ हो गए हैं, ऐसे कम से कम अब याद करना, कम से कम 100 लोगों को याद करो, 100 लोगों के लिए, प्रभु मेरे बल मैं तुझे प्यार करता हूँ, मेरे ये सिर दर्द के समय मैं त्याग नहीं और तिरस्कार नहीं करता हूँ, मैं आपका प्यार में अंगीकार करता हूँ, और 100 लोगों के सिर दर्द के ऊपर अधिकार लीजिए। ऐसे अविश्वास दूर कर दे और उसके आत्मा को शुद्ध कर दे और पाप बंधनों से छुड़ाइए, ऐसे रोग बीमारी से अच्छा कीजिए, ऐसे प्रार्थना शुरू करो। प्रिय मित्रों, ये दिनों में वो लड़की के या बारे में प्रभु कितने अच्छा से प्रबंध किया है, हम हमें अभी याद दिलाते हैं। ये सालों के पहले ये लड़की के ये विषय और प्रभु के पास समर्पण किया, वो लड़की फिर गवाही दिया। कुछ महीना के बाद हम ये वन डे कन्वेंशन, एक दिन का सत्संग में वो लड़की गवाही देने के लिए आया। मैंने ऐसे शुरू किया, जब मेरे ये शरीर में ये दर्द, ये बोझ, ये भारीपन आते हैं, मैं 100 लोगों के लिए याद करते हुए, ये समर्पण करते हुए प्रार्थना शुरू किया। 100 लोगों के, प्रभु 100 लोगों को अभी ये सिर दर्द से की पीड़ित रोगियों के लिए मैं समर्पण करता हूँ, परिवर्तन के लिए, पश्चाताप के लिए, पवित्र आत्मा को मिलने के लिए। मैंने ऐसे एक, और ये चैलेंज, ये मेरे अंदर ऐसे एक चैलेंज है, जब मेरे अंदर ये समस्या आते हैं, दर्द आते हैं, मैं 100 लोगों के लिए प्रार्थना शुरू किया। प्रिय मित्रों, लड़की का पहले और बहुत इंथुसियाज्म, उत्साह आया दूसरों के लिए प्रार्थना करने के समय। फिर मैंने ऐसे प्रार्थना लगातार शुरू किया। फिर मेरे शरीर के 1-2-3 महीने के बाद वो एकदम अच्छा हो गए हैं और उसके ये बीमारी को प्रभु दूर कर दिया। मतलब प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में हम हमारे समस्याओं के बीच में एक बड़ा उत्तरदायित्व भी प्रभु हमको देता है, और ये उत्तरदायित्व मतलब हमारे जैसे कितने लोग अनपढ़ लोग होगा और पढ़े लिखा नहीं होगा और पढ़े हुए होगा और बेड रिडन होगा और नशेबाजी होगा। हमारे बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम, हमारे जीवन में ऐसे ये शादी में रुकावट होगा, जॉब नहीं होगा। प्रिय मित्रों, ये हमारे लिए एक बड़ा उत्तरदायित्व। आप जाओ, फल उत्पन्न करो, जाओ। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु के पास आने पर प्रभु अच्छा मार्ग, रास्ता, सही रास्ता वो हमें दिखाते हैं, हमें सिखाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज कितने समस्या हमारे जीवन में, वो समस्या में प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे, और ये समस्या हमारे लिए एक बड़ा उत्तरदायित्व भी प्रभु देता है। इसलिए सैकड़ों परिवार में ऐसे प्रार्थना का ये जरूरत है। ऐसे सैकड़ों परिवार के लिए हम प्रार्थना करना है। ऐसे हमारे परिवार में प्रभु से दया और आशीष हम मांगना है। प्रभु अच्छा करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज के ये प्रार्थना में प्रभु दया सागर है, वो प्रभु देता है, दया देता है दूसरों के लिए। इसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमें बुला रहे हैं सबको, सब मुसीबतों में और सारे रोग बीमारी में, हर समस्याओं में प्रभु हमसे अलग नहीं, दूर नहीं, हमारे पास है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम उत्साह से प्रार्थना करेंगे, प्रभु के आगे समर्पण करेंगे।
यीशु मेरे जीवन में आइए, तू दया सागर है, मुझ पर दया कीजिए। ऐसे हम दूसरों के लिए भी हम याद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र परम प्रसाद के आगे हमारे निवेदन रखकर दूसरों के लिए भी याद करो, प्रार्थना करो। हमारे ये समस्याओं में प्रभु का आशीष और वो दूसरों के लिए भी प्रार्थना करने का एक बुलाहट है, इसलिए हम याद करते हुए हम प्रार्थना शुरू करेंगे। सागर है, परिपूर्ण है करुणा से, तो दया सागर है, परिपूर्ण है करुणा से। असीम प्रेम और अनुकंपा आनंद जीवन भर दे। असीम प्रेम और अनुकंपा आनंद जीवन भर दे। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। यीशु तेरी आराधना हम करते हैं। ओ यीशु मेरे प्रभु, तू जीवित है, जीवंत प्रभु है। ओ यीशु मेरे जीवन में तेरी दया और तेरी अनुकंपा प्रकट कीजिए। हम मिलजुल कर आराधना स्तुति करते हैं। तू दया सागर है, परिपूर्ण है करुणा से। तू दया सागर है, परिपूर्ण है करुणा से। असीम प्रेम और अनुकंपा आनंद जीवन भर दे। असीम प्रेम और अनुकंपा आनंद जीवन भर दे। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। तेरी दया से दया करो, दया दृष्टि कर हम पर। हालेलुया 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 हालेलुया
यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। आपा पिता की स्तुति हो, आपा पिता ईश्वर की आराधना हो, ईश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की आराधना हो, 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 आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना हो, आराधना हो, आराधना। प्रभु हमारे सदा हमारे साथ रहते हैं। कितने लोग रोगियों को प्रभु के पास लेके आया, और कितने लोग अपने मन से प्रभु के पास आया, और कितने लोग दूसरों के विश्वास द्वारा प्रभु के पास आया। प्रभु सबसे पहले प्रभु की दया, पाप क्षमा देता है, दया देता है, डांट नहीं देता है, दोष नहीं लगाते हैं। हमारे पुकार, हम किसके लिए पुकारते हैं, किसके विषय में हम निवेदन रखकर प्रार्थना करते हैं, ईमानदारी से वफादार बनो और ईमानदारी से प्रार्थना करो और विश्वास से प्रार्थना करो। इसलिए प्रभु हर समस्याओं में, दुख और संकटों में, परेशानियों में प्रार्थना प्रभु सुनते हैं प्रभु पर। इसलिए प्रभु का वचन द्वारा प्रभु हमें आज सिखाते हैं, मुझ में रहो, मेरे नाम के कारण आप जो सहन लेता है और किसके लिए आप सहते हैं और किसके लिए, किसको लेके आते हैं, किसके निवेदन आप प्रभु मेरे आगे समर्पण करते हैं, तिरस्कार नहीं करेगा। विश्वास करें, प्रभु का ये प्यार हम अनुभव करें और मेरे पापों को और सारे संसार के पापों के लिए रोग मिटाने वाला, पाप मिटाने वाला, शांति देने वाला, शांति का स्थापना उसने किया। वो प्रभु के आगे हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे छू ले, रोगियों पर, दुखियों पर, पापियों पर प्रभु छुटकारा दे। कितने लोग बंधन में है, बाइबल पढ़ने के लिए और बाइबल अध्ययन में भाग लेने के लिए और प्रार्थना में भाग लेने के लिए मन नहीं आते हैं, समय नहीं मिलते हैं, परिवार में शांति नहीं है और परिवार में विनती नहीं है, प्रार्थना नहीं है, एकता नहीं है। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हमसे अलग नहीं है, हमसे दूर नहीं है। ओ मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो, मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। मैं तक कर चूर हूँ, हताश जीवन हूँ, मैं तक कर चूर हूँ, हताश जीवन हूँ। इसलिए मेरे लिए और अपने लिए और सारे संसार के लिए, साथियों के लिए, सारे इंसान के लिए ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। वो पाप कितने बस गए और पाप कितने हमें फंसाया है, संसार की मोह माया कितने ये मोह माया वो बहकाया है। छुड़ाने वाला यीशु है। इसलिए हम सारे संसार के लिए प्रभु के एक क्रूसित यीशु के गावों द्वारा, पवित्र लहू के शक्ति और सामर्थ्य द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, मेरी पुकार सुन लो। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु,
मिटा दे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु। मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो, मेरी पुकार सुन लो, मुझ पर दया करो। मैं तक कर चूर हूँ, हताश जीवन हूँ, मैं तक कर चूर हूँ, हताश जीवन हूँ। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु। फिर से, मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु। मेरे पापों और प्रेम, मेरे पाप बंधनों से हमें और मुझे और बचाइए प्रभु, दुष्ट आत्मा के बंधनों से, अभिशाप से बचाइए प्रभु, हर बीमारी से प्रभु हमें बचाइए। परिवार के अशांति, कठिन परिस्थिति में, आर्थिक तनाव में और चारों ओर से समस्याएं, लड़ाई झगड़ा, नफरत, बाहर प्रभु बुराई के बंधनों से हमें बचाइए। मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे रोग मिटा दे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा दे प्रभु, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुझे चूले छुटकारा दे, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुझे चूले छुटकारा दे, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुझे चूले छुटकारा दे, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुक्ति दाता मुक्ति दे दो, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुक्ति दाता मुक्ति दे दो, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुक्ति दाता मुक्ति दे दो, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुझे झूले छुटकारा दे, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुझे झूले छुटकारा दे, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मुक्ति दाता मुक्ति दे दो, मेरे यीशु। ओ प्रभु, प्रभु के आगे सब कुछ समर्पण करते हुए जोर से हम स्तुति गाते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा गाते हैं, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। हालेलुया, 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 ओ हालेलुया, हालेलुया। स्वतंत्र रूप से मुख खोलकर हृदय से हम स्तुति करते हैं। मुझे छूले छुटकारा दे, बंधन खोल दे, श्राप मिटा दे, पाप मिटा दे, नया अभिषेक दे, नया अभिषेक दे, नया कृपा दे। ओ यीशु आइए, मेरे प्रभु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, स्पर्श कीजिए, ओ बंधन खोल दे, जे साफ कर दे, पवित्र लहू से मुझे साफ कर दे।
ओ पावन आत्मा से मुझे भर दे, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। कितने लोग बच्चों के लिए प्रार्थना, परीक्षा, एग्जाम हो चल रहे हैं, और कितने बच्चे लोग प्रार्थना मांगा है हमारी युवक सबों के लिए, प्रभु ज्ञान दे, बुद्धि दे, पवित्र आत्मा से भर दे हमारे बच्चों पर। और कितने लोग डरते हैं वजन, और वजन बोलो, योशुआ नबी अध्याय 1 प्रसंग 9, तुम नहीं डरो, नहीं डरना है। और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 चैप्टर 14 प्रसंग 26, उस अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आत्मा को, मेरे नाम पर स्वर्ग के पिता आत्मा को भेजेगा, वो सिखाएगा, स्मरण दिलाएगा। इसलिए स्मरण शक्ति, तेज बुद्धि पवित्र आत्मा देते हैं। इसलिए प्रभु के आगे पावन लघु से धोने वाले पावन आत्मा मुझे देने वाले, पावन लघु से धोने वाले पावन आत्मा मुझे देने वाले, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा। ओ प्रभु की आत्मा आशीष, अभी प्रभु बारिश जैसे आशीष बरसाते हैं, और जो प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा और ऐसे बारिश जैसे, और हमारे बच्चों पर और हमारे समस्याओं में, हमारे दुख संकटों में प्रभु स्पर्श करते हैं, प्रभु आशीष देता है, वो प्रभु स्पर्श करते हैं, बंधन दूर करते हैं, परिवार में आनंद वो देता है, वो शक्ति वो देता है। प्रार्थना में जो रुकावट, प्रार्थना में वो बहुत नींद आते हैं, थकावट है, उत्साह नष्ट हो जाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं है, प्रभु के आगे समर्पण करे। बहुत तेरी लोगों के शरीर के रोग बीमारी में प्रभु आशीष देता है, स्पर्श करते हैं, सिर से लेकर पैर तक हर एक अंग में सिर दर्द को, माइग्रेन सिर दर्द, ऐसे बारीपन और हार्ट संबंधी समस्याएं प्रभु अभी वो हल्का देता है। वो प्रभु ये श्वास संबंधी समस्याओं को दूर करते हैं और स्पर्श करते हैं, प्रभु शांति देता है। विश्वास करो, ओ प्रभु मुझे छू ले, स्पर्श कीजिए। यूरिनरी इन्फेक्शन, वो प्रभु के आगे समर्पण करे। पैरालाइज्ड, कितने लोग ऐसे काम करने नहीं सकते, छू कर काम नहीं कर सकते, बैक पेन और घुटने में और टखनों में और पैर में, ऐसे जॉइंट में पेन, सूजन, प्रभु के आगे समर्पण करते हैं। कितने लोगों के अंदर ऐसे बुरी आदत, बाहर, वो हमारे आशीष सब भंग करने के लिए ऐसे बाहर ऐसे छोड़ना है, ऐसे बाहर जितने लोगों का अनुग्रह नष्ट हो गए हैं, बाहर छोड़ना और मेल विलाप करना, प्यार करना, क्षमा करना। पावन लघु से धोने वाले पावन आत्मा मुझे देने वाले, पावन लघु से धोने वाले पावन आत्मा मुझे देने वाले, तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। स्वीकार करो, तेरे सिवा कोई नहीं। प्रभु स्पर्श करते रहे, अच्छा करते रहे, परिवार में वो चलते हैं और हमारे जीवन में वो आशीष देता है। ये विश्वास के साथ हम सिर झुकाकर प्रभु के आगे परिपूर्ण समर्पण करते हुए, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम
प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा